गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज करंट से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जस्टिन ट्रूडो कनाडा की लगातार कौमी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये तीसरी बार बने हैं। और जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी से आते हैं, कनाडा की लिबरल पार्टी से आते हैं, लिबरल पार्टी से आते हैं। जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा के लिबरल पार्टी से आते हैं और इन्होंने 156 सीट जीता है, 156 सीट जीता है। लेकिन बहुमत के लिए 170 सीटों की आवश्यकता थी। बहुमत के लिए 170 सीटों की आवश्यकता थी, 170 सीटों की आवश्यकता थी। 49 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो कनाडा की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कनाडा के बारे में जानते हैं। कनाडा की राजधानी जो है ओटावा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है वो टोरंटो है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन है? टोरंटो है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। कनाडा के संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट कहा जाता है। और यहाँ की मुद्रा का नाम है कनाडियन डॉलर। यहाँ की मुद्रा का नाम है कनाडियन डॉलर। और यूएसए और कनाडा के बीच में 49 डिग्री अक्षांश रेखा है। 49 डिग्री अक्षांश रेखा किसके बीच में है? कनाडा और यूएसए के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आर राजा ऋत्विक बने हैं। ये वारंगल के रहने वाले हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? लियोन मेडेका। 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? लियोन मेडेका। 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? लियोन मेडेका। और 60वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? अर्जुन कल्याण। और 60वें बने थे अर्जुन कल्याण। और 69वें कौन बने? हर्षित राज। और 60वें कौन बने थे? अर्जुन कल्याण। और 69वें कौन बने? हर्षित राज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर 112 आकांक्षी जिलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए समझौता किया है? तो वायजू क्लास के साथ समझौता किया है। अब नीति आयोग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? राजीव कुमार। इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और इसके सीईओ कौन हैं? अमिताभ कांत हैं। इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 जारी किया गया है। उसमें शीर्ष पे कौन सा राज्य है? तो बड़े राज्यों की सूची में गुजरात पहले नंबर पे है। और बड़े राज्यों की सूची में केरल जो है वो दूसरे स्थान पे है।
बड़े राज्यों की सूची में केरल दूसरे स्थान पे है और बड़े राज्यों की सूची में तमिलनाडु जो है तीसरे स्थान पे है। छोटे राज्यों की सूची में गोवा शीर्ष पे है, दूसरे स्थान पे मेघालय है और तीसरे स्थान पे कौन है? मणिपुर है। और यूनियन टेरिटरी में शीर्ष पे है J&K जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे स्थान पे है अंडमान निकोबार और तीसरे स्थान पे दिल्ली है। और इसको जारी कौन करता है? इसको एक संस्था है फसाई जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है? तो अभी हाल ही में 2 तटों को दिया गया है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। कौन कौन तट हैं? तो एक कोवलम तट है तमिलनाडु का, दूसरा है ईडन तट है पांडिचेरी का। 2 तटों को ही ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये जारी कौन करता है? ये जारी करता है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो दिया जाता है ये फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन द्वारा दिया जाता है और इसका मुख्यालय जो है डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन में है और इसकी शुरुआत 1995 से हुई थी। ब्लू फ्लैग टैग देने का जो शुरुआत हुआ था वो 1995 से हुआ था। ओडिशा के कोणार्क तट पर चंद्रभागा बीच जो था भारत का पहला बीच है जिसको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है और यह एशिया का पहला समुद्र तट है और सबसे ज़्यादा ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र तट वाले हैं जो देश हैं ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र वाले तट वो स्पेन के हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ का मिला है। भारत में 2020 में कुछ तटों को दिया गया था ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शिवराजपुर कोलकाता में है, पदुबिद्री ये कर्नाटक में है और घोघला समुद्र तट जो है वो दीव में है। और कप्पड़ कहाँ है? एक केरल में है। कप्पड़ कहाँ है? केरल में है। और रुषिकोंडा कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। और राधानगर बीच कहाँ है? ये अंडमान निकोबार में है। और कासरगोड बीच कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है इस बार की 2021 में? कीप द 5 एलिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष की खोज हुई है? यूपी में मिला है। यूपी के एटा जिले में है मिला है गुप्तकालीन मंदिर का अवशेष। यूपी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यूपी में विधानसभा की सीट जो है वो 403 है। और यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट जो है 80 है। लोकसभा की सीट कितना है? लोकसभा की सीट जो है 80 है। लोकसभा विधान परिषद की सीटें जो हैं वो 99 है। विधान परिषद की सीटें 99 है। और राज्यसभा की सीटें जो है 31 है। राज्यसभा की सीट जो है 31 है। और पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की उपाधि सम्मानित किया गया है? अनुपम खेर को। इनकी एक आत्मकथा है लेसन्स टॉट मी अनोइंगली। अमेरिका के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं। यहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं। ग्रेट लेक्स सुपीरियर, हारून, मिशिगन, ऑन्टारियो और ईरी।
अमेरिका में यूएनओ का मुख्यालय है, यूएनओ का मुख्यालय है, यूएनओ का मुख्यालय है। विंडी सिटी शिकागो को कहा जाता है, विंडी सिटी शिकागो को कहा जाता है, विंडी सिटी शिकागो को कहा जाता है। अमेरिका का ब्लू ग्रास स्टेट केंटुकी को कहा जाता है, अमेरिका का ब्लू ग्रास स्टेट केंटुकी को कहा जाता है, केंटुकी को कहा जाता है। अमेरिका का ब्लू ग्रास स्टेट जो कहा जाता है केंटुकी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश से पहला जनजातीय संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये बलरामपुर में खोला गया है। उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय कहाँ खोला गया? बलरामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर मध्य प्रदेश सरकार ने क्या रखा है? इसको रखा है राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।